नमस्कार। लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स पार्ट 8। हमने पिछले वीडियोस में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के सेपरेशन मेथड्स के बारे में चर्चा की थी। उनमें ओल्ड क्लासिकल मेथड्स थे। उसके अलावा फिर हमने मॉडर्न मेथड्स की बात की। उनमें पहला मेथड हमने देखा था आयन एक्सचेंज मेथड। देन सोलवेंट एक्सट्रैक्शन पे हमने उसको समाप्त किया था। तो सोलवेंट एक्सट्रैक्शन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उसका एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। लैंथेनाइड के आयन Ln3+ आयन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में उसका सॉल्यूशन बना लें और उसके बाद में उसमें ट्राइब्यूटाइल फॉस्फेट एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लें और उसको उसमें डाल करके फिर हम उसको सेक करें और एक्सट्रैक्ट करें। तो ऐसी स्थिति में लैंथेनाइड आयंस की सॉल्वेंट में डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है, उसके कारण से उसका सेपरेशन हम कर सकते हैं। अब मॉडर्न मेथड में तीसरा मेथड है क्रोमेटोग्राफी, वर्णलेखिकी। इसके बारे में आप पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं। नाम से ही पता पड़ रहा है, वर्णलेखिकी यानी रंगों से लिखना, यानी इसमें हम कलर की बात करने वाले हैं। इसका पहला मेथड है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में लिटमस पेपर के जैसा ही क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है। हम उसको पेपर को लेकर के उसके बॉटम में लैंथेनाइड का जो मिक्सचर है उनका सॉल्यूशन बना करके उसके ऊपर उसका हम स्पोर्ट बनाते हैं। ये लेबोरेटरी मेथड आपको बता रहा हूँ। स्पोर्ट बनाते हैं और स्पोर्ट बनाने के बाद में उसको हम किसी बीकर में सॉल्वेंट लेकर के उस सॉल्वेंट के अंदर हम उसको डिप कर देते हैं। तो डिप करने में ध्यान ये रखना है कि सॉल्वेंट इतना ही लेना है जिससे कि जो स्पोर्ट हमने क्रोमेटोग्राफी पेपर पे बनाया है वो उस सॉल्वेंट के अंदर डिप नहीं होना चाहिए। अब होगा क्या, कैपिलरी मेथड के कारण, कैपिलरी में जिस प्रकार से या दिए की बातें में जिस प्रकार से तेल चढ़ता है उसी प्रकार से ये सॉल्वेंट क्रोमेटोग्राफी पेपर में धीरे धीरे ऊपर चढ़ना स्टार्ट होगा। ऊपर चढ़ना स्टार्ट होगा तो हमारा जो लैंथेनाइड के मिक्सचर का जो स्पोर्ट हमने बनाया हुआ है जिसमें अलग अलग कलर के लैंथेनाइड हो सकते हैं, तो वो सॉल्वेंट के टच में आएगा। सॉल्वेंट के टच में आएगा तो उसमें सोल्यूबल होगा, विलेय होगा, और विलेय होकर के जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर रन करेगा वैसे वैसे वो स्पोर्ट भी ऊपर की तरफ रन करने लगेगा। अब जो उनकी उसमें अलग अलग तरह के लैंथेनाइड्स हैं और सभी लैंथेनाइड्स की स्पीड, उनकी जो गति है सॉल्वेंट में रन करने की वो अलग अलग होती है। इसलिए वो अलग अलग स्पोर्ट, जैसा कि डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, आपको अलग अलग कलर के स्पोर्ट्स अलग अलग दूरियों के ऊपर आपको नजर आएंगे। इसको थोड़ा बड़ा करके हम देखें तो आप देख पा रहे हैं इसमें अलग अलग कलर के स्पोर्ट्स आपको एग्जांपल के लिए दिखाए हुए हैं। तो ये स्पोर्ट्स आपको, अब हम क्या करते हैं, इसको क्रोमेटोग्राफी पेपर को 2/3 तक हम इसको रन कर लेते हैं। 2/3 रन करने के बाद में इसको हम सॉल्वेंट में से बाहर निकाल लेते हैं। इसका रीजन ये है कि जैसे गाड़ी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर आप चला रहे हैं और अगर आप उस पर एकदम से ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी के टायर तो रुक जाते हैं लेकिन उसका मूवमेंट नहीं रुकता, इसलिए गाड़ी काफी दूर तक फिसलती भी चली जाती है। वही ठीक स्थिति इसके अंदर ये आ सकती है कि यदि आपने पूरा क्रोमेटोग्राफी पेपर ऊपर तक अगर आपने सॉल्वेंट रन कर दिया तब भी वो बाहर निकालने के बाद में उसमें रनिंग चलती रहती है और हो सकता है कि कोई लैंथेनाइड आपका पेपर से बाहर निकल जाए। इसलिए 2/3 तक हम रन करते हैं। धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो एंड तक आकर के अपने आप बंद हो जाता है। अब हम इसको सुखा लेते हैं, सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर देते हैं, सूख जाता है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो मिक्सर हमने लिया था एक जगह पे, उसमें से कई अलग अलग कलर के स्पोर्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। अब हम उसको कैंची के द्वारा उस पेपर को काट लेते हैं अलग अलग कलर को और उसको फिर सॉल्वेंट के अंदर अलग बीकर में सॉल्वेंट में डिप कर लेते हैं और सॉल्वेंट को इवेपोरेट करते हैं तो हमारे को अलग अलग लैंथेनाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये है पेपर क्रोमेटोग्राफी। दूसरी क्रोमेटोग्राफी जो है वो आप देखेंगे वो है TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक बीकर हमने लिया है, उसके ऊपर वॉच ग्लास हमने रखा हुआ है, बीच में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट है। ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट एक्चुअली है क्या, ये हमें बनानी होती है लेबोरेटरी के लिए। अपन ये मान लें कि स्लाइड ली हमने, बोटनी जूलॉजी आप स्लाइड काम में लेते हैं, स्लाइड लेकर के सिलिका जेल लेते हैं। सिलिका जेल 2 तरह की आती है, एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए और एक आती है TLC के लिए। TLC के लिए जो सिलिका जेल आती है वो होती है बिल्कुल महीन मैदा जैसी।
ठीक है। और कॉलम के लिए जो आती है वो होती है आप मान लीजिए सूजी जैसी, ठीक है। तो ये जो मैदा जैसी जो सिलिका जेल है, हम उसका पेस्ट बनाते हैं, पेस्ट बना करके उसके ऊपर एक थिन लेयर बनाते हैं, किसके ऊपर, जो स्लाइड हमने ली। ऐसा करने के बाद में हम उसको सूखने के लिए ओवन में रख देते हैं। ओवन में रखने के दो कारण है, एक तो वो सूख जाए और दूसरा उसके अंदर पोरस नेचर उसके अंदर डेवलप हो जाए। जब ये सूख जाती है तो यहाँ पर भी जैसा इसमें डायग्राम में आपको दिखा रखा है, स्पोर्ट ऑफ मिक्सचर लिखा हुआ है, तो हम उस मिक्सचर का लेंथेनाइड मिक्सचर जिसको हमें सेपरेट करना है, जिस प्रकार हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी में मिक्सचर को सॉल्वेंट में डिजोल्व करके सॉल्यूशन बना करके स्पोर्ट लगाया था, वैसे यहाँ पर भी हम स्पोर्ट लगा देते हैं, ठीक है। स्पोर्ट लगाने के लिए बाद में इसको सॉल्वेंट में डिप कर देते हैं। सॉल्वेंट में डिप करने के लिए वही पहले वाली कंडीशन कि जो हमने स्पोर्ट लगाया वो सॉल्वेंट में डिप नहीं होना चाहिए, वो सॉल्वेंट के ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि यदि आपने उसको सॉल्वेंट में डिप कर दिया तो सारे के सारे लेंथेनाइड के जो कंपोनेंट हैं वो सारे वही सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाने, ठीक है। अब इसमें भी जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट ऊपर की तरफ रन कर रहा था, यहाँ पर टीएलसी के अंदर भी वो ऊपर की तरफ रन करेगा और वही 2/3 रनिंग के बाद में हम इसको बाहर निकाल लेंगे, सॉल्वेंट सुखा लेंगे। आप देखेंगे कि आपको अलग अलग दूरियों पर अलग अलग रंग के स्पॉट्स आपको नजर आते हैं। कारण कि सभी लेंथेनाइड्स की सॉल्वेंट में रन करने की स्पीड उनके एटॉमिक वेट के हिसाब से, उनके साइज के हिसाब से अलग अलग होती है। अब इसको सुखा लेते हैं और अब स्पेचुला से हम अलग अलग कलर के जो स्पॉट्स हमें मिले हैं उनको अलग अलग निकाल करके सॉल्वेंट में डिप करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। सिलिका जेल अलग रह जाएगी, फिल्ट्रेशन के अंदर नीचे आपका जो लेंथेनाइड है वो सॉल्वेंट में आ जाएगा, सॉल्वेंट को इवेपोरेट करके हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तीसरा मेथड है गैस क्रोमेटोग्राफी। जिस प्रकार से हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की है, यहाँ पर रोल किसका होगा, यहाँ पर होगा गैस का, जैसा इक्विपमेंट आप देख पा रहे हैं डायग्राम में। लेफ्ट हैंड साइड में कैरियर गैस है, फिर फ्लो कंट्रोलर है गैस का फ्लो कंट्रोल करने के लिए, फिर सैंपल इंजेक्टर है, यहाँ पर हम सैंपल डालते हैं, आगे फिर कॉलम बना हुआ है जो कि थर्मोस्टेटिक ओवन के अंदर रहता है और उसके आगे लगा रहता है डिटेक्टर। तो हमारा सैंपल हम सैंपल इंजेक्टर से इसमें डालते हैं, उसके बाद में कैरियर गैस को फ्लो करते हैं, तो हम देखते हैं कि वेस्ट हमारे को बाहर निकल जाता है। इसका चार्ट हमारे को मिलता है, उस चार्ट से हम बता सकते हैं कि कौन कौन से लेंथेनाइड कहाँ पे मतलब कौन कौन से लेंथेनाइड इसके अंदर उपस्थित है। अगली क्रोमेटोग्राफी है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जैसा आप ये कॉलम देख पा रहे हैं, इसको आप लेबोरेटरी के अंदर मान लीजिए ब्यूरेट है, लेबोरेटरी में और लार्ज स्केल पे जब करते हैं तो बड़े बड़े कॉलम कांच के बने हुए होते हैं, तो इसमें नीचे की तरफ जैसे अपने ब्यूरेट में टेप लगी रहती है वो टेप लगी हुई है और उसके ऊपर हम लगा देते हैं ग्लास वूल जो कि फिल्टर का काम करता है। उसके बाद में ग्लास वूल के ऊपर हम भरते हैं इसमें एडजॉर्बेंट, अतिशोषक, जिसको बोलते हैं हम स्टेशनरी फेज यानी वो स्थायी रूप से इसके अंदर रहती है। इसके ऊपर ऑरेंज कलर से भरा हुआ है मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, लेंथेनाइड का जो कंपाउंड्स है उनका मिक्सचर हम इसके अंदर डाल देते हैं। और अब इसके ऊपर ब्लू कलर से जो दे रखा है वो है सोलवेंट, यानी अब हम इसके अंदर सोलवेंट ऊपर से डालते हैं और नीचे से प्लग को खोल देते हैं। खोलेंगे तो क्या होगा, सोलवेंट नीचे की तरफ रन करेगा, नीचे की तरफ रन करेगा तो किसके कांटेक्ट में आएगा, कंपाउंड्स के मिक्सचर के कांटेक्ट में आएगा। और चूंकि जो लेंथेनाइड सभी लेंथेनाइड की स्पीड वही पहले वाली बात पेपर और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में उनकी रनिंग स्पीड अलग अलग होती है, इसलिए ये अलग अलग स्पीड से नीचे की तरफ एडजॉर्बेंट के अंदर आएगा स्टेशनरी फेज में। हम इसको नीचे की तरफ अलग अलग पात्रों में अलग अलग कलर के हिसाब से उसको कलेक्ट करते जाते हैं और इस प्रकार से हम इसका सेपरेशन कर सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन।